तो अभी हमने डेफिनेशन समझी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अब हम ये चाहते हैं कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जिससे हम कैलकुलेट कर पाएँ कि कितनी हीट जनरेट हुई है जब हमने करंट को भेजा, जब हमने स्विच ऑन किया करंट को, तो कितनी हीट डेवलप हुई है। ठीक है, तो एक हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो देखो भाई, जब हमने करंट को भेजा यानी जब हमने स्विच ऑन किया, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ था और सेल या बैटरी लगी हुई थी जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था, तो जैसे हमने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे डिवाइस की तरफ, जो भी बल्ब है या पंखा है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी तरफ चलने लगे। और फैन वाले केस में सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, क्योंकि पूरी एनर्जी तो पंखे को चलाने में, उसकी मोटर को घुमाने में यूज़ हुई है, तो जब भी कोई चीज़ घूमती है तो उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो इसलिए फ़ैन वाले केस में मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड सम पार्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि फ़ैन जो है उसके अंदर जो कॉइल लगी हुई है वो भी मेटल की होती है, वो भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उसका कॉपर की हो सकती है, वो एल्यूमिनियम की हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो एनर्जी हमने भेजी उस वायर के, उस कॉइल के रेजिस्टेंस की वजह से कुछ पार्ट उसका हीट में भी जनरेट हो रही है, कुछ हीट भी जनरेशन हो रहा है, और वो मोटर गर्म भी हो रही है। पंखे को टच करेंगे तो पंखा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि ये जो हमने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करने पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई हुआ तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन को भेजने में एनर्जी ने वर्क किया। ठीक है ना, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वर्क हो रहा है क्योंकि अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे एनर्जी बन रही है, वो एनर्जी वर्क कर रही है। किस चीज़ के लिए वर्क कर रही है? वो इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए वर्क कर रही है। तो अगर हमें ये निकालना हो कि भाई वो कितना वर्क हो रहा है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन जिस पे जो हमने एनर्जी भेजी है वो एनर्जी ही तो आगे जाकर फ़ैन को चलाएगी। ठीक है ना, तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना है, वो वर्क कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, फिर वही इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जाके पंखे को घुमाने में वर्क करेगा। तो इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द एनर्जी और बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, तो फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो we know that V is equals to W upon Q। यही होती है ना पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर्ड, क्योंकि हम चार्ज को ले जाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, और उसमें जो वर्क किया जाता है वो वर्क ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो इसी फॉर्मूले से मैं ये निकाल सकता हूँ कि टोटल वर्क डन बाय सेल और बैटरी और सोर्स इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। W निकालना है तो Q जाके V से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए बच्चों वर्क डन जो है वो हो गया VQ। यानी अगर कोई पूछता है कि कितना वर्क हुआ, यानी जब हमने स्विच ऑन किया और पंखा घुमा तो कितना वर्क हुआ, व्हाट इज़ द मैकेनिकल वर्क डन बाय फैन, तो हम देखेंगे भाई एनर्जी इधर से उधर जा रही है, पंखा तो रुका हुआ था, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो ऐसा क्या हुआ कि वो घूमने लग गया, क्योंकि जैसे हमने स्विच ऑन किया तो वो जो एनर्जी का फ्लो था जिस वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ गया, तो जो एनर्जी हमने भेजी उसी एनर्जी ने पंखे को घुमाया। तो कितना वर्क हुआ पंखे पर, अगर ये जानना है तो ये देख लो कि आपके पोटेंशियल डिफरेंस ने कितना वर्क किया इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए। तो इसलिए वो वर्क का फॉर्मूला है VQ। इसका मतलब बच्चों इतना वर्क किया है पंखे ने VQ के बराबर का। VQ अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ द फैन। लेकिन सम पार्ट, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा पार्ट हीट में भी चेंज हो रहा है तो वो नेग्लिजिबल है।
ठीक है, उसको हम अवॉइड कर देंगे। तो ये हुआ फॉर्मूला। लेकिन तुम कहोगे कि भाई ये तो हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें ये पंखे वाला मैकेनिकल वर्क कहाँ से आ गया? तो देखो, ये तो रही फैन वाली बात, ठीक है। इन केस ऑफ हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है, लाइक हीटर, गीजर, ठीक है ना, अगर इस तरह की हीटिंग डिवाइस होगी, इन केस ऑफ हीटिंग डिवाइसेस मोस्ट ऑफ वर्क डन by the cell or battery is converted into heat। पंखे में तो वर्क हो रहा है, क्या वर्क है पंखे का? मैकेनिकल वर्क, घूमना। लेकिन हीटिंग डिवाइसेस का जो वर्क है वो क्या है? हीट डेवलप करना। तो जो हीटिंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इन सब का मेन फंक्शन जो है वो ये है हीट जनरेट करना। जैसे पंखे का मेन फंक्शन है घूमना, बल्ब का है लाइट कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करना। इसी तरह से जो हीटिंग डिवाइसेस हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? हीट जनरेट करना। उनका पर्पज़ ही हीट जनरेट करना है। पंखे वाले केस में तो हीट जो जनरेट होती है वो लॉस है, ठीक है, वो लॉस है, क्योंकि हमारी जो प्रीशियस एनर्जी है वो ज़बरदस्ती हीट में खर्च हो रही है, जबकि हमने तो पंखे को घुमाने के लिए भेजा था उसको। लेकिन क्या करें, वी कांट अवॉइड इट। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो फंक्शनैलिटी है वो हीट की है, वहाँ हमें हीट की ज़रूरत है। क्योंकि सर्दियों के दिनों में हमें पंखा नहीं चाहिए, तब हमें हीटर चाहिए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी भेज के हम हीट जनरेट करवा लेंगे और रूम गर्म हो जाएगा और हम सर्वाइव कर पाएंगे। हमारे यहाँ तो बहुत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर बहुत लंबे समय तक सब कुछ जमा होता है बाहर, तो वहाँ अगर हीटिंग एलिमेंट्स नहीं हो घर घर में तो वहाँ के लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ जो फंक्शनैलिटी है वो हीट जनरेट करने की। इसलिए ध्यान रखो, ये मत कहना कि हीट जनरेट हो रही है, वेस्ट हो रही है एनर्जी। वहाँ पे जो हीट है वही मेन पर्पज़ है, हीट जनरेट करना। तो इसलिए इन केस ऑफ heating appliances, heating devices, most of the work done is converted into heat। तो इसलिए यही फॉर्मूला जो VQ है ये हीट का भी फॉर्मूला हो जाएगा। therefore work done is equals to heat generated, heat developed। तो इसलिए हीट का जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वो भी हो जाएगा VQ। कितनी हीट जनरेट हुई? VQ के बराबर की। समझ में आया? अब देखो H इज इक्वल्स टू VQ हो गया फॉर्मूला हमारा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे न्यूमेरिकल्स के जब वो आपको चार्ज नहीं देगा, उसकी जगह कुछ और दे देगा, तो इसलिए हमें उस कंडीशन के लिए फॉर्मूला प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो बच्चों Q क्या होगा IT। तो देयरफॉर हीट जो है फर्स्ट इक्वेशन से उसमें V और Q की जगह अगर हम रख दें IT, तो हीट का एक दूसरा फॉर्मूला हो गया VIT। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपको चार्ज की जगह इलेक्ट्रिक करंट दे दे कि भाई 10 सेकंड तक 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ 5 वोल्ट की बैटरी से, तो बताओ कितनी हीट जनरेट हुई, तो हम अप्लाई कर देंगे VIT। अगर कहेगा कि 2 कूलम चार्ज फ्लो हुआ 10 वोल्ट की बैटरी से, बताओ कितनी हीट जनरेट हुई, तो VQ फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देता है, उसकी जगह रेजिस्टेंस देता है कि बताओ एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है, और उसमें से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है 10 सेकंड तक, तो बताओ
कितनी हीट जनरेट होगी, तो वहाँ पर हमें वी नहीं चाहिए फॉर्मूले में, तो ओम्स लॉ से हम वी को हटा सकते हैं। वी की जगह लिख दो आई आर और बाहर है आई टी। ये हमने वी आई टी में वी की जगह रख दिया बच्चों आई आर, तो आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर और आर टी, ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये तीसरा हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन कभी आई नहीं दे मान लो, तो हम ये भी कर सकते हैं कि ऑल्सो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। भाई वी इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर इधर ले गए, तो इसलिए जो हीट होगा, हीट का फॉर्मूला वो होगा आई की जगह लिख दिया हमने वी अपॉन आर, ये जो आई था ना इसकी जगह ये लिख दिया हमने, और बाहर है आर टी। अब जो ये स्क्वायर करेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी, तो ये आर तो बच्चों हो गया कैंसिल, तो इसलिए हीट का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये एक और फॉर्मूला आ गया फोर्थ। ये वी क्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है इनका यूज़ करके हम कितनी हीट डेवलप हुई ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने एक्सप्रेशन फाइंड की है कि भाई हीट कितनी डेवलप हुई उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हुआ। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे आगे। ओके।